बिहार के आदरणीय कृषि मंत्री जी, मैं आदरणीय शब्द आपके लिए लगा रहा हूं तो मैं गौरवान्वित हूं। वजह यह है कि आपकी बातों को सुनने के बाद यह स्पष्ट है कि आप बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन करप्ट सिस्टम, करप्ट लोग, बाहुबली लोग आपके मंशा को सफल नहीं होने देना चाह रहे हैं। और लोगों तक यह मैसेज गया है कि एक मंत्री भी चाहे तो जब तक पूरी सरकार नहीं ताकत लगा दे तब तक व्यवस्था ठीक नहीं हो सकता है। और आपकी बातों से स्पष्ट है कि आपके अंदर ईमानदारी है और यही कारण है कि आपने अपने विभाग में हो रही गलतियों का स्वीकार किया, गलतियों को स्वीकार करके तीखी टिप्पणी की। निश्चित तौर पर आप सैल्यूट के योग्य हैं। आपने खुले तौर पर कहा था कि हमारे विभाग में बहुत सारे गलत लोग हैं जिससे सही काम नहीं हो पा रहा है। मंत्री जी, हम आपको बता रहे हैं, पूरे बिहार का एकमात्र पत्रकार मैं हूं। भारत नेपाल सीमा पर हमने खाद्य तस्करी कैस्टिंग ऑपरेशन किया था, सोनवर्षा झीम नदी पर किया था, कन्हौली में किया था। कन्हौली में दूसरा ऑपरेशन है। 3:30 बजे रात में, अंधेरी रात में बाइक पर यूरिया खाद जा रहा है। क्या वह खेतों में जा रहा है? भारत नेपाल सीमा के उस रास्ते पर दौड़ रहा है बाइक। लगातार स्टिंग ऑपरेशन के बावजूद भी कन्हौली थाना हो या एसएसबी हो या सोनवर्षा में एसएसबी हो या तमाम डिपार्टमेंट हो, यहाँ खुफिया तंत्र के भी लोग हैं, हर डिपार्टमेंट है, सुरक्षा एजेंसियां हैं, तमाम बातें हैं। बावजूद इसके बॉर्डर पर किसान को मिलने वाला खाद, रासायनिक खाद जो सब्सिडी पर मिलता है, उसकी तस्करी जारी है। हमने नेपाल में जाकर पूछा था, वहाँ के किसान ने कहा था भारतीय खाद से हम खेती करते हैं, लेकिन उसको भी 1700, 1800 और 2000 में मिलता है। तमाम वीडियो आपकी राजद की प्रवक्ता हैं ऋतु जायसवाल, उन्होंने देखा है, सरकार तक उन्होंने भेजने का काम किया है। आपके जो बड़े नेता हैं, तमाम लोगों ने चिंता जाहिर किया था, बावजूद इसके तस्करी का खेल जारी है। क्यों आपकी पुलिस लगाम नहीं लगाती है? एक पत्रकार को और उसके कैमरे को सड़क पर दौड़ता हुआ तस्करी का यह नंगा खेल दिख जाता है, लेकिन थाना को नहीं दिखता है, पुलिस को नहीं दिखता है, एसएसबी को नहीं दिखता है। कन्हौली थाना क्षेत्र के इलाकों में, नेपाल सीमा से सटे क्षेत्र में लगातार यूरिया खाद की तस्करी जारी है। लगातार स्टिंग ऑपरेशन के बावजूद भी खाद तस्करी को रोकने का कोई कवायद दिखता नहीं है। बड़ी बात यह है कि भारत और नेपाल के इन इलाकों में लगातार खाद की तस्करी के बावजूद स्थानीय मीडिया के लोगों का भी ध्यान इस पर नहीं जा रहा है या जाकर भी नहीं जा रहा है। रही बात पुलिस प्रशासन की, एसएसबी की, तो उनके तरफ से भी कोई पहल दिखता नहीं है। इधर हमारे किसान त्रस्त हैं, धरती फट रही है, फसल बर्बाद हो रहे हैं, बिहार सरकार चिंतित है। और बिहार सरकार के कृषि मंत्री का हाल ही में दिया गया बयान जो ईमानदार बयान है, कहीं ना कहीं उनकी ईमानदारी झलकती है। और उन्होंने साफ शब्द में कहा था कि हमारा विभाग में कितनी कमी है, और कड़े शब्द में कहा था। निश्चित तौर पर एक मंत्री ऐसा बोलते हैं तो बिहार की हालत को समझा जा सकता है। ये दृश्य है उन इलाकों का, बगहा पिपरा घाट के बीच का दृश्य है। 3:30 बजे रात में भी अंधेरे में मोटरसाइकिल पर अगर यूरिया खाद जा रहा है तो वो कहाँ जा रहा है? निश्चित रूप से नेपाल जा रहा है। और नेपाल में भी किसान को आसानी से खाद नहीं मिलता है, ब्लैक मार्केटिंग में मिल रहा है। मतलब साफ है, यहाँ और वहाँ दोनों ही जगह किसान का ही शोषण हो रहा है और दोनों ही जगह किसान को कई गुना ज़्यादा कीमत देकर खाद खरीदना पड़ता है। आखिर बिहार सरकार के मंत्री, बिहार सरकार के जिम्मेदार क्यों नहीं जाग रहे हैं? हालांकि मंत्री की बात करें तो मंत्री का जो कटु बयान है वो निश्चित तौर पर यह तीखा बयान बताता है कि वो गंभीर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अन्य विभाग के लोग उनके चाहने के बावजूद भी साथ नहीं दे पा रहे हैं। और यही कारण है कि उनका तीखा बयान आया था। उनके बयान से स्पष्ट है कि वो ईमानदार नेता है और यही कारण है कि वो कृषि विभाग में जो गड़बड़ झाला चल रहा है उसको लेकर वो चिंतित हैं। लेकिन इस बीच लगातार तस्करी जारी है। सोनवर्षा बॉर्डर पर भी हमने दिखलाया था, कन्हौली में भी दिखलाया था, और फिर से कन्हौली में हम आपको दिखला रहे हैं कि देखिए किस तरह से खाद की तस्करी जारी है। मोटरसाइकिल पर रात हो या दिन हो खाद की ढुलाई हो रही है। वजह भी है कि इस खेल में बल्ले बल्ले है। दिन को डुबकी लगाइए, सुबह को डुबकी लगाइए, रात को डुबकी लगाइए और खादपति से लाखपति बन जाइए।